लाइव शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री, इतने टैलेंटेड हैं ये। यस सर, स्पेशली स्वाति एंड द बॉयज। लीड सिंगर की आवाज में एक अलग सी कशिश है सर, आप खुद देख लेना। देखते हैं। थोड़ा राइट ले, फोकस कर। हाँ, वहाँ की सारी लाइट्स। हाँ, लाइट वहाँ से डायरेक्ट। हाँ, परफेक्ट। अरे मनोज, ये बेबी ऊपर कर। फोकस सेट करो। और ऊपर थोड़ा। राजू भाई लाइट्स ठीक है ना? उसको ध्यान में रखो, मेरा रिफ्लेक्टर जो है। उस साइड में कर। ओके। फाइन। क्लियर आ रहा है। ओके। हाँ ठीक है। गेट रेडी। ये लाइव शो 10 लाख लोग देखने वाले हैं। क्या कहा 10 लाख? यस मैडम। हाँ 10 लाख लोग, हर एक की नजर बस तुम पर ही होगी। अच्छा करना, ऑल द बेस्ट। सेटिंग ऑल क्लियर? लाइव शो मतलब लग गई। मुझसे नहीं होगा। स्वाति देखा, भाग गई। हर एरा गैरा मेरी तरह स्टार नहीं बन सकता, समझा ना? हाँ? अखिल जल्दी आ। क्या हुआ? मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। मेरी चेली गाने वाली है, मैंने उसको माइक पकड़ना सिखाया है। स्वाति टाइम हो रहा है, दरवाजा खोलो स्वाति। नहीं, मुझसे नहीं होगा। मुझे मत बोल यार, इतने लोगों के सामने मैं नहीं गा पाऊंगी। नहीं। अरे कुछ नहीं होगा स्वाति, हम लोग होंगे ना वहाँ, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? बाहर आ जाओ। तू जो बोलेगा वो मैं करूंगी, लेकिन लाइव शो मुझसे नहीं होगा। नहीं। वो सर, विक्रम। क्या हुआ? स्वाति ने गाने से मना कर दिया। क्या? एनी प्रॉब्लम? नहीं सर, कुछ नहीं। नो सर। चल। स्वाति प्लीज मेरी बात मानो और दरवाजा खोलो यार, लेट हो रहा है हमें। मैं बात करता हूँ, तुम लोग रेडी हो जाओ। स्वाति बोला ना बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। स्वाति दरवाजा खोलो। गाना नहीं गाना चाहती ना तुम? कोई बात नहीं, 2 मिनट बात तो कर सकते हैं ना, सिर्फ 2 मिनट। तुम जो बोलोगी वही होगा, प्रॉमिस। ठीक है ना? अरे एसी भी ऑन नहीं किया, काफी गर्मी है यहां। जरा पानी देना। अरे वो सामने रखिए ना। मैं समझ सकता हूं, तुम्हें स्टेज की आदत नहीं है ना। वैसे मेरे साथ भी यही हुआ था जब मैं कॉलेज में था। कॉलेज फेस्ट की खूब तैयारी की थी मैंने, लेकिन जब गाने का टाइम आया मैं फुस हो गया। बहुत पब्लिक थी वहां, प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स। टेंशन से मेरा बदन ठंडा हो गया था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सोचा कि भाग जाऊं, रोया भी। फिर अपनी दादी को फोन किया, पता है उन्होंने क्या कहा? अरे इतनी छोटी सी बात, बस अपनी आंखें बंद करके जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम याद कर, जिसका तूने डट के सामना किया। अब उस प्रॉब्लम के सामने यह प्रॉब्लम कितनी छोटी सी है, बस यही कहा उन्होंने। इस बात से मुझे हिम्मत आ गई और मेरा शो सबने पसंद किया। तो अब तुम्हारी मर्जी। बाहर तुम्हारे टीम मेंबर्स तुमसे भी ज्यादा घबराए हुए हैं, खास करके रॉकी। ठीक है, मत गाओ। इतनी छोटी सी बात, बस अपनी आंखें बंद करके जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम याद कर, जिसका तूने डट के सामना किया। अब उस प्रॉब्लम के सामने यह प्रॉब्लम कितनी छोटी सी है। You guys killed it. Awesome. Yes. We must celebrate this. Celebration तो बनता है कल exactly 6:30. Press meet फिर पार्टी। आना जरूर हाँ?
हाय बेब्स। मूंछों पे जूतों की पॉलिश क्यों लगाई? मूंछ काली करके 25 का लगता हूँ ना मैं। ये देख माचो स्टाइल, यू नो। बड़ा आया माचो, पूरा मदारी लग रहा है। बुढ़े पे जवानी छा रही है। चल बे। चिपक के बैठना। स्वाति आई नहीं अभी तक। आती होगी। रॉकी आ गया। हे हेलो। हाय। हाय। अरे स्वाति कहाँ रह गई? हाय। ओह हाय स्वाति। डिस्टेंस। मैं रघुपति राघव राजा राम, बेबी का बाबा। ओह तुम्हारे दादाजी हैं? हाय दादाजी, हाउ आर यू? हेलो बाबा। बुड्ढे की टांग तो कबर में लटकी है पर नजर हसीना पे अटकी है। काफी एंजॉय कर रहे हैं दोनों। बुड्ढे का तो पता नहीं, पर ये स्वाति। ओह, इतना मटक रहा है कमर की नस चढ़ जाएगी। इस उम्र में जवान लड़कियों को हम जैसे जवान मर्दों की जरूरत होती है, तेरे जैसे बुड्ढों की नहीं। क्या बे? ए, कौन है तू? चल निकल यहाँ से। मैं नहीं निकलेगा। उस बुड्ढे को यहाँ से निकलने के लिए बोल। बेबी मुझे छोड़ के मत जाओ। बुढ़ा बुढ़ा लगा के रखा है। बुढ़ा है तो क्या हुआ? अबे जवानों की तूने क्या उखाड़ लिया? अपनी बाप की उम्र के आदमी पे तुझे हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आई? अबे कैसे जाने तू? बुढ़ा कैसे बोला उसने? ये बता, कल के तेरे माँ बाप बुढ़े हो जाएंगे तो तू उनके साथ भी ऐसा ही करेगा? अरे तुझसे ज्यादा इन्होंने जिंदगी देखी है, तूने अभी क्या देखा है? माफ कर दो तेरी उम्र में इन्होंने मिलिट्री ज्वाइन की और शेफ बनकर जवानों की सेवा की। मतलब बावर्ची? अबे खाली चम्मच तो हिलाया, उसमें काहे की सेवा? अबे बॉर्डर पे जवान तभी लड़ेंगे जब उन्हें 2 वक्त की रोटी ढंग से खाने को मिलेगी। बॉर्डर पे फौजियों को खाना खिलाना भी एक तरह से देश की सेवा है। तेरी खोपड़ी में दिमाग है या गोबर भरा है? माना कि इन्होंने बंदूक नहीं उठाई, लेकिन बॉर्डर पे फंसे हुए फौजियों को अपनी जान पर खेलकर उनकी जिंदगी बचाई। उनका परिवार आज भी इन्हें भगवान की तरह सम्मान देता है। अपने माँ बाप पे ही नहीं बल्कि धरती पे बोझ हो तुम लोग। बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो। आइंदा ऐसे बुढ़ा बोला ना तो तुम्हारी बोटी बोटी करके उसमें मसाला भर के कुत्ते बिल्लियों को खिला दूंगी। चल बे। स्वाति, दद्दू आर्मी में तो ये तो मुझे भी नहीं पता था। तुम कैसे जानती हो? मैंने इसे बताया था। स्वाति, भूल गया था कि मैंने क्या क्या किया था, पर तुम्हारी बातें सुनकर आज मुझे अपने आप पर गर्व हो रहा है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बड़ा जोश चढ़ा था ना, डांस करूंगा डांस करूंगा। उस दिन तो तुमने उन दोनों को बहुत अच्छा सबक सिखाया। चलो कुछ खा लेते हैं। बेटा। सर बोलिए। ये बता यहाँ क्या फेमस है? वेज या नॉन वेज मैन? वेज? अबे मेरे दांत असली है, नॉन वेज बोल। चिकन तंदूरी, मटन तंदूरी, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन कबाब, मटन कबाब। ठीक है, सब एक एक प्लेट लेके आओ। एक एक प्लेट? हाँ एक एक प्लेट। जा। ओके मैडम। एक काम कर, ड्रैगन मसाला फ्राई भी लेके आ। एक काम कर, 1 प्लेट बिरयानी भी लेके आ। दो प्लेट। ओके मैडम। मीठे में क्या है? तुम्हारे दोस्त भी आ रहे हैं क्या? नहीं, क्यों? नहीं, तुम्हारा ऑर्डर बहुत ज्यादा है ना। तुम नहीं खाओगे क्या? हाँ। मुंह क्या देख रहा है, जल्दी लेकर आओ। ओके जाओ। ओके सर, 5 मिनट्स। ला रहा है। जब तक जवान हो जी भर के खाओ। बुढ़ापा आ गया तो ना मुंह में दांत रहेगा ना पेट में आंत रहेगी। मुझे इतना ज्यादा खाना खाने की आदत नहीं है। क्यों? तुझे गैस की प्रॉब्लम है क्या? तुम्हारा मतलब पद्दू? है ना? तुम बहुत फनी हो यार। तुम्हारी जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। देखोगे भी कैसे, अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है ना। तुम्हारी बातें 70 साल की बुढ़िया जैसी। अपने बारे में कुछ बताओ ना। मेरा छोड़ो यार, लेकिन तुम रातों रात स्टार बन गई। फैंस की तो लाइन लग गई है। तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारे बारे में जानने के लिए लोग बेकाबू हो रहे हैं। अब उन्हें मैं क्या बताऊं? अच्छा ये बताओ, मेरे बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? जरा उस चांद को देखो।
खूबसूरत है ना, उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि ईश्वर ने उसे कितना सुंदर और कमाल का बनाया है। इसी तरह तुम्हें भी अंदाजा नहीं कि तुम कितनी खूबसूरत हो। मेरी अंधेरी जिंदगी में तुम चांदनी बनकर आई हो। अबे खाना जल्दी ला, वरना इसकी फेकम फाक से ही पेट भरने वाला है आज। नमस्कार सर। हाँ शेखर। मैं सुबह कॉल ट्राई कर रहा था, आपका फोन बिजी आ रहा था। माँ का कुछ पता लगा? उन्हें तुमने देखा ना? हाँ, मैंने नहीं देखा, वो अंकल है ना, उन्होंने देखा है। उसके बाद ना तो अंकल आए ना उनका फोन लगा, पता नहीं क्या गड़बड़ है। सर, इंक्वायरी को थोड़ा स्पीड अप करेंगे प्लीज। स्पीड अप क्या, इंक्वायरी चल रही है, टेंशन मत लो। थैंक यू। हमने उन्हें घर से नहीं भगाया, वो अपनी मर्जी से गई हैं, तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आइए खाना खा लीजिए। भूख नहीं है यार, तुम ही खा लो। रॉकी, तू तो खाना खाएगा ना? ऑलरेडी पार्टी से खाना खा के आ रहा हूँ। तो पहले बताता, कल से खाना बनाऊंगी ही नहीं, तुम सब बाहर ही खा कर आना। अरे बताया तो था मैं पार्टी में जा रहा हूँ। आई जस्ट डोंट गेट हर समटाइम्स। ओके, ये बता पार्टी कैसी रही? ए, आज तेरी फेवरेट डिश बनाई थी, खा लेना चुपचाप, अगर भूख ना हो तो भी। ये ना मुझे कभी कभी समझ नहीं आती है। पहले जोर जोर से डांटती है, फिर खाना खिलाती है। अजीब है। माएँ ऐसी होती हैं, पागल। हमें खाना खिलाती है और खुद गालियां खाती हैं। कौन करेगा ऐसा? किसमें है इतना जिगर? वो अपना सब कुछ बच्चों पे लुटा देती है, लेकिन हमें कदर नहीं होती, पर वो उसे अपनी ड्यूटी समझती है। समझा? यू नो समथिंग? दादा दादी, नाना नानी, यार दोस्त सब प्यार तो करते हैं, लेकिन माँ बाप से ज्यादा प्यार कोई करता है क्या? लेकिन हम उनके प्यार की कदर ही नहीं करते। जब वो खो जाते हैं तो हर एक लम्हा, हर एक पल, हर एक घड़ी सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते हैं। इसलिए जब तक वो हैं, उनकी कदर करो। आई एम सॉरी पापा, वो मम्मी बेवजह मुझे डांट रही थी। अरे वो हमसे बड़े हैं, डांटना उनका काम है। इतना ईगो किस लिए? हाँ, ईगो ही आग लगाता है। अरे हमको डांटते हैं तो हमें प्यार भी करते हैं, हाँ? करते हैं ना? जब तक वो साथ रहते हैं हमें लगता है हम बच्चे हैं, लेकिन उनके जाते ही लगता है हमारा बचपन हमसे छिन गया। बस खालीपन रह जाता है, वो वापस नहीं आता।